पाकिस्तान, सऊदी अरब और एटमी मुआहिदा, खित्ते में ताकत का नया तवाजुन। दुबई, दुनिया की नजरें इस वक्त मशरिक वस्ती पर जमी हुई है, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नया दिफाई मुआहिदा खित्ते की सियासत को हिला देने वाला साबित हो रहा है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के ताजा तरीन इंटरव्यू ने न सिर्फ इस्लामाबाद के अजाइम को वाज़ेह कर दिया, बल्कि सऊदी अरब को एक नई एटमी छतरी फराहम करने का अंदिया भी दे दिया। एटमी ताकत का पस मंजर। पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क है जिसने एटमी धमाके किए और अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। 1998 के एटमी तजुर्बात के बाद से पाकिस्तान ने अपनी अस्करी सलाहियत को जदीद टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम्स और तरबियत याफ्ता अफवाज के साथ मुस्तहकम किया। यही वजह है कि जब वजीर दिफा ने यह कहा कि पाकिस्तान की सलाहियत सऊदी अरब के लिए भी दस्तयाब होगी, तो ये महज एक बयान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक ताकतवर पैगाम था। मुआहिदे की नौयत और अहमियत। इस हफ्ते पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, इसमें वाज़ेह किया गया है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला हो तो उसे दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस शक ने इस मुआहिदे को आम दिफाई ताउन से बढ़ाकर एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद में तब्दील कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल और हमास के दरमियान जंग ने मशरिक वस्ती को हिलाकर रख दिया है। कतर में हमास के रहनुमाओं पर इसराइल का हमला और 6 अफराद की हलाकत ने खलीजी रियासतों को अदम तहफ़्फ़ुज़ के शदीद एहसास में मुब्तला कर दिया है। इसराइल के लिए इशारा या चैलेंज। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का ये इक़दाम बराह रास्त इसराइल के लिए एक इशारा है। इसराइल तवील अरसे से मशरिक वस्ती में एटमी ताकत रखने वाला वाहिद मुल्क समझा जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के नए मुआहिदे ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर सवालिया निशान लगा दिया है। ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू में इसराइल पर यह तनकीद भी की कि इसने अपना एटमी प्रोग्राम कभी खुलकर सामने नहीं लाया, न वो एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT का हिस्सा है और न ही आलमी इदारों के सामने अपनी असल सलाहियत जाहिर की है। सऊदी अरब की नई हिकमत अमली। सऊदी अरब अरसे से ईरान के साथ सख्त मुसाबकत रखता है। ईरान पहले ही अपनी अस्करी ताकत और खित्ते में असर और रसूख के बायस बड़ा चैलेंज है। ऐसे में पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क का साथ सऊदी अरब के लिए न सिर्फ एतमाद का बायस है, बल्कि उसे एक मजबूत ढाल भी फराहम करता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कई बार ये कह चुके हैं कि अगर ईरान एटमी ताकत बना तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। अब पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा सऊदी अरब के लिए एक तरह से इस ख्वाहिश की तकमील है। आलमी रद्द-ए-अमल और खदशात। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA ने ताहाल इस मुआहिदे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन माहिरीन के मुताबिक मग़रिबी मुमालिक, खास तौर पर अमरीका और यूरोपीय यूनियन, इस पेशरफ्त को गहरी नज़र से देखेंगे। वाशिंगटन और तल अबीब के लिए ये एक नया चैलेंज है कि खलीज में एक नया एटमी इत्तेहाद सामने आ रहा है। नतीजा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये नया दिफाई मुआहिदा बज़ाहिर एक दो तरफा ताउन है, लेकिन दर हकीकत ये पूरे मशरिक वस्ती में ताकत के नए तवाज़ुन का आगाज है। इसराइल के लिए ये एक खुला पैगाम है कि अब वो खित्ते में अकेला एटमी खिलाड़ी नहीं रहा। ईरान के लिए ये एक नई सफारती मुश्किल है और मगरिब के लिए एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा।